तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसमें जब पहला क्वेश्चन दिया ना, क्वेश्चन नंबर 40, ए सम डबल्स इन 7 इयर्स। जो आपको टेस्ट दिया था उसमें भी आया था ना, ए सम डबल इन 7 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। मतलब एक सम जो है वो 7 साल में क्या हो रहा है, डबल। इन हाउ मेनी इयर्स विल द सम बिकम्स 5 टाइम्स द ओरिजिनल सम। इसको दो मेथड से करेंगे हम। एक तो है आपका यहाँ पे है ट्रिक, और दूसरा है बच्चों बेसिक। एक देखो पहले इससे देखते हैं, है ना। इससे कहा है इस सम डबल्स इन 7 इयर्स। समझो आपके पास ना यहाँ पे प्रिंसिपल, आपने समझना है प्रिंसिपल कितना रुपए था, एक। अब 1 रुपया अगर मान लो आप जमा करा रहे हो बैंक में, ठीक है, वो कितना हो गया है, वो अमाउंट बन गया अब, क्योंकि उस पर ब्याज लगेगा ना। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल प्लस SI। तो कितना हो गया, डबल हो गया। डबल का मतलब एक का डबल कितना हो गया, दो, है ना। तो जो 1 रुपया आपने बैंक में रखा था वो बन गया है दो। कितने सालों में हुआ ये ऐसा, 7 सालों में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे टाइम है 7 इयर्स। और अगर 1 रुपए से 2 रुपए हो रहा है तो ब्याज कितना मिल रहा है मुझे यहाँ पे, 1 रुपए। एक रेशो मिल रहा है ना, एक रेशो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि 7 साल में एक रेशो ब्याज मिल रहा है। 7 साल में कितना रेशो ब्याज मिलता है, एक रेशो। अब ये बोल रहा है कि इन हाउ मेनी इयर्स विल द सम बिकम्स 5 टाइम्स। तो यहां से 1 रुपया अगर बैंक में रखोगे वो कितना बनेगा, 5 टाइम, है ना। यही 1 रुपए 5 रुपए कितने सालों में बनेगा, है ना। अब मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि अगर 1 रुपए बैंक में रख रहा हूँ वो कितना बन रहा है, 5। तो यहाँ पे ब्याज कितना बन रहा है मेरा, 4। 1 से 5 बन रहा है ना, तो 4 रुपए क्या हो गया, ब्याज हो गया। मैं ऐसे देख सकता हूँ यहाँ पे कि अगर 1 रुपए मुझे 7 साल में मिल रहा है तो 4 रुपए कितने में मिलेगा, 28 में। ऐसे देखो अब यहाँ पे लिखूंगा मैं कि यहाँ पे जो SI है वो SI एक जो है कितने साल में बना था, 7 साल में। तो अब जो SI 4 रुपए है वो कितने सालों में बनेगा, 28। आप ऐसे देख सकते हो 1 से 4 का लेंगे गुणा 4, यहाँ पे भी गुणा 4, 7 चौके 28 ईयर्स, है ना। या 28 या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, वहां से 28 आएगा, लिख लो पहले इसको। अगर यहां पे 1 से 3 बनेगा तो 2 रुपए का क्या बनेगा, SI, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन, थैंक्स वाले। देखिए इसको, अब देखो बेसिक से कैसे करेंगे हम इसको। बेसिक से कहा है कि ए सम डबल्स इन 7 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। इन हाउ मेनी इयर्स विल द सम बिकम 5 टाइम्स। तो ऐसे देखो, सम आपके पास कितना था, नहीं पता आपको, है ना। तो सम मान लो आपके पास था x, x या p कुछ भी मान सकते हो। अमाउंट कितना बनाओ, अमाउंट डबल हो गया, इतना ही बताओ कितना हुआ है बस। जो आपका प्रिंसिपल था ना, जो सम था उसका डबल हो गया। डबल हो गया मतलब x का डबल कितना बनेगा, 2x, है ना। अब मैं ऐसे समझ सकता था यहाँ पे कि यहाँ पे ब्याज कितना बन रहा होगा। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना। ब्याज का फॉर्मूला ये भी तो था, अमाउंट माइनस सम। जब अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्लस SI है, SI बराबर कितना हो जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो। अगर बैंक में 10,000 रुपए रखे थे, 15,000 बन गए, तो ब्याज कितना है, 15,000 में से 10,000 घटा दो, 5,000, है ना। तो अमाउंट यहाँ पे देखो SI कितना आ जाएगा, ये घट जाएगा 2x माइनस x, कितना आ गया, x आ गया। अब मुझे ये पता है रेट निकालना है ना इसमें, क्योंकि रेट तो मिसिंग था। रेट कितना है नहीं पता। SI का फॉर्मूला लगाओ, वही यूनिवर्सल फॉर्मूला PRT बटे में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, x। प्रिंसिपल कितना था, x। रेट कितना है नहीं पता। टाइम कितना है, टाइम कितने साल है, 7 इयर्स। बटे में कितना आएगा,
और हमने कहा था महिमा नहीं आ जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। क्या सर? और हमने कहा था महिमा आएगी नहीं आज। बंद कर दो इसको महिमा। समझो यहाँ पे देखो, प्रिंसिपल कितना है x, रेट कितना है नहीं पता, टाइम कितना है 7 ईयर, 7 ईयर्स है ना। अब यहाँ से देखो x से x हो गया कैंसिल, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बनेगा 100 इज इक्वल टू रेट इंटू 7 है ना। तो रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब 100/7, जो कितना होता है 14.28%। अगर याद हो गया आपको, इसको 1/7 लिख सकता हूँ ना मैं। 7 का पढ़ा पढ़ो, 7 एकम 7, कितना बचेगा 3, 30, 7 चौके 28, कितना बचेगा 2 बनेगा 20, 7 दूनी 14, 6 बचेगा 60, 7 56। तो रेट की वैल्यू कितनी आ गई, रेट की वैल्यू आ गई 14.28%। अब ये कह रहा है कि यही पैसा कितना बनना चाहिए 5 गुना, है ना। अभी क्वेश्चन में तो खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे बोल रहा है कि यही सम, जो एक्स सम है, ये अमाउंट बनना चाहिए कितना गुना 5 गुना। यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा 4x। अब रेट का तो आपको पता था, रेट कितना है 14.28%। उसने पूछा है अब टाइम बताओ कितने सालों में बनेगा, टाइम निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है यहाँ पे 4x, प्रिंसिपल कितना है x, रेट कितना है 14, देखो यहाँ पे इसको मैं 1/7 में लिख सकता हूँ, 14.28% की वैल्यू 1/7 है ना। यहाँ पे देखो 1/7, टाइम कितना है नहीं पता आपको, टाइम की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो बटे में 100 नहीं लिखना है, क्योंकि आपने ना यहाँ पे रेट परसेंट में नहीं लिखा, फ्रैक्शन में लिखा है। x से x हो गया कैंसल, अब बचा कितना यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 4 गुणा 7 बराबर t, कितनी आएगी इसकी वैल्यू 28। तो बेसिक से भी 28 आ रहा है, ट्रिक से भी 28 आ रहा है, लेकिन आपने देखा बेसिक से सॉल्व करने में लग रहा है 1 मिनट, है ना, और ट्रिक्स हो जाएगा ये 10-15 सेकंड में सॉल्व। ये है कंसेप्ट ऑफ टाइम्स, जो कल एग्जाम उसमें दिया था टेस्ट में। ये थे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 से आगे नहीं चलो अच्छा 40, इसमें हाँ पीडीएफ में देखो 41 ट्राई करो। इस सम डबल्स इन 6 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। ट्रिक से बच्चों ऐसे ही कर सकते हो आप, क्वेश्चन देख के पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट डाउन करो।